हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। मस्त रहिए। हम लोग क्लास 10th का सीरीज लेके चल रहे थे। इसमें टॉपिक आपका चल रहा था लाइट, यानी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम लोग ने वहां में उसमें पढ़ लिया था, कवर कर लिया था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, यानी अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनना हमने पढ़ लिया था। यहाँ तक आपका टॉपिक क्लियर हो गया। जिसने अभी तक वीडियो नहीं देखा, ये प्रीवियस मेरे वीडियो को देख लीजिए। उसके मैं लिंक आपको इसी चैनल के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, और प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो कृपया करके पूरा उसको देख लें, कंप्लीट कर दें। फिर आगे आते हैं। तो नेक्स्ट है आपका इमेज फाउंड बाय कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनना। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनना के नियम क्या होंगे? देखिए, अवतल दर्पण से आपको बताएंगे 6 पोजीशन होती हैं। तो ऐसी 6 पोजीशन यहाँ भी होती हैं, लेकिन इसमें सिर्फ आपको 2 पोजीशन बताएंगे, बाकी आप इसमें कहीं भी रखिएगा। इसके लिए क्या, आप किसी पोजीशन पे रखिए, इमेज आपकी ऑलवेज फिक्स है कि वहीं पर बनेगी, बस इन्फिनिटी को छोड़ के। देखिए, इसकी 2 केसेस बनाएंगे सिर्फ। एट इन्फिनिटी पर जब रखेंगे तो सबसे पहले तो इसका फॉर्मेशन करते कैसे बनाएंगे। देखिए, मिरर ऐसे होता है जिसका इनर पार्ट पॉलिश्ड होता है, उसे कहा जाता है कॉन्वेक्स मिरर। तो ऐसे हो गया। इसका सी और एफ यहाँ पे हो गया, यहाँ पे इसका एफ मान लेते हैं, यहाँ पे इसका सी मान लेते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट आप रखिए, देखिए अगर इन्फिनिटी पर होगा तो इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया, आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं, तो हम मान लेते हैं उसे जो रेज आ रही है वो सब पैरेलल आ रही मान लेते हैं। एक रेज पैरेलल आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, एफ की ओर अपीयर करेगा, ये मान लेते हैं इधर चला जाएगा, और ये एफ की ओर अपीयर कर रहा होगा कि अपीयर आएगा। एफ से आती जो पैरेलल जाती है। दूसरी और लाइट मान लेते हैं जो कि आई, यानी जो प्रिंसिपल एक्सिस की लाइट पैरेलल आती है, कहां से होकर जाती है, एफ से होकर जाएगी या अपीयर होगी मीट होने के लिए। तो देखिए, ये ऐसे आई, यहां भी अपीयर ही करेगी, इधर एफ की ओर अपीयर करती है, एफ की ओर अपीयर करेगी, और इधर इसका रिफ्लेक्शन इधर चला जाता है। तो देख रहे हैं एफ पर बन रही है, और कैसी बनी, पॉइंट साइज की बनी। तो क्या क्या मार्क होंगे, पॉइंट साइज हुआ, बिहाइंड द मिरर बना, बिहाइंड द मिरर बनी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। और कैसी बनेगी, बिहाइंड द मिरर यानी आपको मिलेगी, दिखेगी तो है नहीं, तो वर्चुअल होगी, और वर्चुअल के साथ साथ क्या होगी, इरेक्ट होगी। बात याद रखिएगा, 3 बातें बहुत काम की होती हैं, इनको हमेशा बताना पड़ता है, ठीक। फिर अब अगली कंडीशन क्या है, आप कहीं भी रख दीजिए, यानी आप ऑब्जेक्ट को किसी भी प्लेस पर रखेंगे, ऑब्जेक्ट को किसी भी प्लेस पर रखेंगे, उसकी इमेजेस जो बनती है हमेशा कहां बनेगी, एफ और पी के बीच ही बनेगी। देख लीजिए, किसी भी प्लेस पर आप रख दीजिए, एनी पॉइंट, यानी कहीं भी रखिए आप ऑब्जेक्ट को, बस इन्फिनिटी को छोड़ के आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दीजिए, तो उसकी जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, ऑलवेज फिक्स है कि एक जगह ही बनेगी। साइज कैसा था, पॉइंट साइज बता ही दिया। देखो, ये एफ पी या सी इमेज आपके कहीं रख दी, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो आप इमेज को जहां मन करे ऑब्जेक्ट को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रख देते हैं। तो क्या होगा, देखिए सीधी सी बात है, जो रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन एफ की ओर अपीयर करेगी, क्योंकि कॉन्वेक्स है, तो ये एफ की ओर अपीयर करे, यानी इधर भाग जाएगा, तो एफ की ओर ये अपीयर कर गया। फिर हम क्या मानेंगे, दूसरी रेस चलती है, दूसरी रेस कहां से लेके जाएंगे, दूसरी रेस अगर सी पे जाए या एफ पे चली जाएगी, तो कहां देखिए, अगर दूसरी रेस सी से जाएगी तो यानी देखिए सी कहां है, ये है, कुछ ऐसा पॉइंट जाएगा, क्योंकि सी से जैसी जाएगी तो वैसे वापस भी आ जाएगी। सी से जाने वाली रेस सी से वापस आ जाती है। देखिए, पॉइंट दोनों कहां कट किया, यहाँ पे ना। कैसी बनी, देख लीजिए, इमेज कैसी बन रही है, स्मॉल साइज की बन रही है, और कहां पर बनेगी, बिहाइंड द मिरर बन रही है, बिहाइंड द मिरर। कहां पर, बिहाइंड द मिरर, बिटवीन पी एंड एफ के बीच बनेगी, और वर्चुअल के साथ साथ ऑलवेज बनेगी ये इरेक्ट, वर्चुअल प्लस इरेक्ट बनेगी। यानी कॉन्वेक्स मिरर में आपको याद नहीं करना, कहीं भी कंडीशन रख दे, ऑलवेज इमेज जो बनेगी वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, पी एंड एफ के बीच बनेगी, और छोटी साइज में बनेगी। बात याद रखिए बस। और अगर इन्फिनिटी पर होगा तो सारे केसेस होंगे, इस साइज क्या हो जाएगा, उसका पॉइंट साइज हो जाएगा बस, और वो बन जाएगी एफ पर। अदरवाइज आप कहीं भी इमेज को रख दीजिए, हमेशा यहीं पर बनेगा। ओके, साइज अगर ये आप कंप्लीट है, तो आपको नेक्स्ट बताते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है
एग्जाम भी उससे इंपॉर्टेंट है कि न्यूमेरिकल के लिए उसको इंपॉर्टेंट होना जरूरी हो जाता है, जिसे कहते हैं चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन। बहुत आसान है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी, इसको सिर्फ याद करना है क्या होती है, एक ही बार में समझ आ जाएगा। देखिए चिन्ह परिपाटी, कोई भी मिरर होगा, अगर उस मिरर के आप कैसा ही मिरर हो, ये लेंस पे भी काम आएगा, तो हमेशा याद रखिएगा। अगर उस मिरर के आप ऊपर की डायरेक्शन देखते हैं, अगर ऊपर जा रहा हो ऑब्जेक्ट, अगर ऊपर की हाइट लेते हैं, जब ऊपर की हाइट लेंगे तो कैसे जाएगा, हमेशा उसको लेंगे पॉजिटिव साइड में। यानी अगर ऊपर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसको ऑलवेज आप रेट करके चलेंगे, वो पॉजिटिव होगा। अगर वो ऑब्जेक्ट नीचे की ओर होगा, नीचे की ओर होगा, तो उसको ऑलवेज आप लेके चलेंगे कि निगेटिव होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका राइट हैंड साइड जाएगा, यानी इधर मूव कर रहा हो, इधर मूव कर रहा हो, तो क्या लेके चलेंगे, पॉजिटिव। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट हैंड साइड आ रहा हो तो उसको लेके चलेंगे निगेटिव। बस इतना याद रखना, यानी आपसे अगर ऊपर जाता है ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव, राइट जाएगा तो पॉजिटिव, और अगर पीछे गया और लेफ्ट हैंड गया तो निगेटिव ले लेंगे। ये एक बात याद रखें। दूसरी बात याद रखना, साइन कन्वेंशन कहता है कि ऑब्जेक्ट को मिरर या लेंस के ऑलवेज किधर रखना है, लेफ्ट साइड रखना है, और जो भी मेजरमेंट होगा, जो भी आप लेंथ का मेजर करेंगे, वो हमेशा पोल से करेंगे। उसके ऑलवेज मेजर द लेंथ और डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी आप मेजर करते हैं तो हमेशा कहां से मेजर करेंगे, पोल से, ध्रुव से मेजर करना है, ये साइन कन्वेंशन कहता है। इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, आपको बताते हैं कि इसमें जो आपकी सारी इतनी सारी इमेजेस बन गई, तो आपका जो है अब कुछ फार्मूला याद कर लेंगे, जो फार्मूला आपको बताएंगे। जैसे देखिए अब कुछ फार्मूला ही आता है, तो उस फार्मूले को ध्यान से देखिए। क्या क्या आता है, सबसे पहला आता है कि रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। आर और एफ क्या है, एफ क्या है फोकल लेंथ, और आर क्या है रेडियस। आपका इनमें क्या क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, आपको पता था कि जो ये एफ होती है वो आर का आधा होता है, यानी आप कह सकते हैं आर इज इक्वल टू 2f, यानी एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 होता है। एक रिलेशन याद करना है, ठीक। दूसरा था आपको रिलेशन याद करना है एफ वी एंड यू में रिलेशन में संबंध। देखिए फार्मूला है, इनको याद ही करना है। इसे कहा जाता है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला, तो मिरर फार्मूला बहुत इजी है। होता क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। जहां पर सारे आपको संकेत बता देता हूं कौन सा क्या है। f क्या है, f है आपकी फोकल लेंथ, फोकस दूरी। फिर v क्या है, v क्या है द डिस्टेंस पोल टू ऑब्जेक्ट, सॉरी v है तो पोल टू मिरर होगी, इमेज होगी। यानी क्या है ये, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज, ये है आपकी डिस्टेंस, ठीक। कहां से, पोल से और इमेज से। और यू क्या होगा, डिस्टेंस होगी कहां से कहां तक की, बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट की होगी। पोल एंड ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को कहा जाता है यफ। बाकी आप यही याद रखेंगे, और बाकी जो प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट होगा साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग याद करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अगला एक और फॉर्मूला है, इसे कहा जाता है लीनियर मैग्निफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। लीनियर मैग्निफिकेशन आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है, देखिए इसे रिप्रेजेंट करते हैं यम से, यम बराबर होता है, इसे क्या कहा जाता है, रेशियो होता है। कैसा, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू ऑब्जेक्ट, यानी इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के रेशियो को, अनुपात को कहा जाता है मैग्निफिकेशन। यानी इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम वैसे रिप्रेजेंट करते हैं -v/u, या फिर h डैश बाई एच भी डिनोट करते हैं। ये सिंबल यूज किया हुआ है, या कहीं कहीं आप लोग I/O भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सिंबल सारे बता देता हूँ। m क्या होगा, मैग्निफिकेशन। v क्या होगा, डिस्टेंस है कहां से, पोल से इमेज की। u क्या है, डिस्टेंस है पोल से ऑब्जेक्ट की। h डैश क्या है, हाइट ऑफ द इमेज। h क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। I क्या है, हाइट ऑफ द इमेज। o क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। ये बात याद रखिएगा। इतनी सारी बातें अगर याद रहेंगी। दूसरा एक क्वेश्चन यहाँ पूछता है
प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन कितना होता, तो प्लेन मिरर का जो मैग्निफिकेशन होता है वो ऑलवेज होता है +1। क्यों? क्योंकि इसका जो फोकल दूरी होता है वो इनफाइनाइट होता है, भी याद रखिएगा। प्लेन मिरर की फोकस दूरी इनफाइनाइट होता है। दूसरी, इसका प्लेन मिरर का जो एफ और एम होता है वो 1 होता है। क्यों? क्योंकि एम बराबर होता क्या है, ध्यान से देखिए, एच डैश बाई एच, यानी एम अगर एच डैश बाई एच और आप मिरर जो बनता है वो हाइट इमेज की हो या ऑब्जेक्ट की, दोनों बराबर, यानी जब ये दोनों बराबर आपस में कट पिट जाएंगे तो एम बराबर क्या मिलेगा, 1 ही मिलना है। बात याद रखिए, यानी इसकी जो इमेज होती है वो क्या होती है, 1 होता है। बाकी सभी का 1 से लेस होगा या 1 से ग्रेटर होगा। बात कैसे याद करेंगे, अगर आपको साइन कन्वेंशन याद रहेगा तो आपको बताते हैं किसका कितना होगा। ध्यान से देखिएगा, एफ और बी और यू का रिलेशन कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे कॉनकेव मिरर लिख देते हैं और कॉन्वेक्स लिख देते हैं। देखिए सबसे पहले एक यू आएगा वर्ड, फिर बी, फिर आएगा एफ, फिर एक बी भी आता है, एक आप कहेंगे आर। मैं क्या लूंगा, जब आर की बात हो जाएगी तो आप एच डैश या एच को हमेशा पॉजिटिव की हमेशा ऊपर ही बनना है, जहां नीचे बने तो वहां उसको नीचे ले लेंगे और इसमें कोई रिलेशन आएगा नहीं। ऐसा यहाँ देखिए यू, एफ, वी और आर और एच की बातें करेंगे। अब देखिए ध्यान से देखते हैं क्या क्या बात हो रही है। बता रहा हूँ किसको प्लस लेना है, कब माइनस लेना है। तो जब कॉनकेव मिरर है तो इसका अगर आप इमेज डायग्राम याद करेंगे तो यू जो होता है ऑलवेज आप बाई साइड रखते हैं, यानी आप यू की डिस्टेंस हमेशा निगेटिव रखना है, क्योंकि बाई और बाई और हमेशा क्या कहता है, निगेटिव रखो, दोनों केस में निगेटिव हो जाएगा। फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर कैसा होता था, ऐसा होता था। इसकी फोकल लेंथ कैसे आती है, देखिए यहाँ पर एफ आता था, जब बाई और हो गया तो ये भी क्या हो गया, निगेटिव। अब वी बचा, वी इधर कहाँ बनता था इसका वी भी हमेशा इधर इस साइड बनता था, यानी लेफ्ट हैंड साइड ही भी इमेज बनती थी, तो लेफ्ट हैंड साइड ही इसका माइनस होगा। लेकिन एक और कंडीशन इसमें थी लास्ट वाली, जिसमें इसका इमेज उस साइड बन रहा था, तो वहां पे इसका पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव कब होगा, जब ये वर्चुअल बनाएगा, और निगेटिव तब रखेंगे जब ये रियल बनाएगा। और आर की बात करेंगे, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा बाईं ओर होता है तो ये निगेटिव हो जाएगा। और हाइट देखिए, हाइट वैसे भी जानते हैं आप, हाइट क्लियर करने के लिए हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इस केस के लिए सारी इसमें नीचे की बन रही थी, इसको माइनस ले लेंगे। हाइट को इसमें डाउन नहीं आएगा, जनरली हाइट को हम लोग पॉजिटिव लेंगे। और अगर इधर की बात करेंगे, जब देखिए एफ इसका उस साइड होता था कि मिरर कौन साइड है, कॉनकेव मिरर हो गया तो एफ इसका इधर होगा, तो राइट हैंड साइड पॉजिटिव, इमेज इसकी हमेशा उधर ही बनती थी, यानी ये भी पॉजिटिव। आर भी इसका उस साइड, यानी ये भी पॉजिटिव। और हाइट हमेशा ऊपर ही बनती थी, इसको तो पॉजिटिव लेना ही लेना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि एम की बात करते हैं। एम की दोनों साइड से बात कराते हैं आपको। एम का रिलेशन क्या है, एम के लिए आपको क्या क्या चाहिए था समझ लीजिए बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में इसका न्यूमेरिकल करेंगे। एम इज इक्वल टू माइनस बी बाई यू था। तो अगर कॉनकेव मिरर की बात करेंगे, कॉनकेव मिरर देखिएगा, एम इज इक्वल टू माइनस बी क्या लेंगे, 5 कंडीशन की तो माइनस का बी लेंगे, यानी जो माइनस पहले से, और बी कैसा लेंगे आप आल्सो निगेटिव लोगे, और यू कैसा लोगे, यू आल्सो आप निगेटिव का लोगे, तो एक माइनस कटेगा। यानी ये बात क्लियर है कि जो इसका यम आएगा वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। और निगेटिव कब आएगा, जब इमेज आपकी बन रही होगी रियल। जब आपका इमेज फॉर्मेशन रियल होगा तो यम की वैल्यू निगेटिव आएगी, और जब इमेज वर्चुअल बन गया, तो वर्चुअल जब बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, यम की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। बात याद रखिएगा, बहुत काम की, न्यूमेरिकल में डायरेक्टली कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। और अगर इसकी बात करेंगे तो यम इज इक्वल टू देखिए माइनस वी बाई यू। वी को कैसा लेना है, हमेशा पॉजिटिव लेना है, वी को हमेशा पॉजिटिव लेना है। और यू को कैसा लेना है, ऑलवेज माइनस लेना है, यू माइनस माइनस माइनस, यानी यम कैसा मिलेगा यहाँ पे पॉजिटिव। और पॉजिटिव कब मिलेगा, जब इमेज वर्चुअल। एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब निगेटिव है, यानी जब एम निगेटिव आएगा इसका मतलब है इमेज कैसी बन रही होगी, रियल। और जब इमेज वर्चुअल बने, आभासी बने, तो उसका एम कैसा ले लेना है, पॉजिटिव ले लेना है। इतना कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है तो आपको नेक्स्ट क्लास में हम कराएंगे कुछ न्यूमेरिकल, जिससे आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।